दोस्तों नमस्कार। मित्रों, जैसा हमने कहा था कि हम अपना अगला वीडियो लग्न में देवगुरु बृहस्पति जब हों तो जातक पे क्या प्रभाव पड़ता है इस पे बनाएंगे। तो आज हम आपके सामने कुछ ऐसी जानकारी लेकर आए हुए हैं कि लग्न में अगर देवगुरु बृहस्पति हों तो किसी भी जातक का कुंडली में अगर ये योग बनता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, उसका क्या व्यक्तित्व होता है सामान्य तौर पर। क्योंकि देखिए मित्रों, ऐसा होता है कि लग्न में बृहस्पति का होना एक अच्छी बात होती है, पर डिपेंड ये भी करता है कि लग्न कौन सी है। अब मान लीजिए तुला लग्न है या मकर लग्न है, चूंकि मकर राशि में बृहस्पति नीच के हो जाते हैं तो नीच फल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर लग्न में भी बनेंगे तो जाहिर सी बात है नीच फल देंगे, लेकिन हाँ फल इतना खराब नहीं, मतलब इतना अच्छा नहीं देंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा देंगे। लेकिन एक सामान्य जो हम लोगों की स्टडी है, सामान्य कॉमन नैसर्गिक गुण है जो जिसके विषय में अगर हम चर्चा करें तो ये वीडियो सिर्फ इसके लिए है कि आपको एक ग्रह के विषय में जानकारी होना बहुत जरूरी। क्योंकि अगर आप जो आगे बात करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो ग्रह या तीन ग्रह जुड़ते हैं तो आपस में जब नैसर्गिक गुण होते हैं तो कैसे काम करते हैं। तो इसके लिए आपको उनके नैसर्गिक गुण होना, गुण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो इसके आधार पर हम बताएंगे आज आपको कि सामान्यतः अगर देवगुरु बृहस्पति लग्न में हो तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या विशेषताएं होती है, उसकी पर्सनालिटी कैसी होती है, क्या व्यक्तित्व होता है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं मित्रों। मित्रों, सबसे पहले तो हम आपसे ये बता दें कि देवगुरु बृहस्पति अगर लग्न में है तो उनको एक दिग्बल, यानी कि जिसको दिशा बल, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि डायरेक्शनली उनको एक ताकत मिल जाती है डायरेक्शन वाइज। तो लग्न जैसे पूर्व होता है तो बृहस्पति की भी पूर्व दिशा, पूर्व उत्तर दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है, तो उस आधार पे उनको एक दिशा बल मिल जाता है। अब मित्रों, सबसे शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। कोई भी बात शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में लग्न में देवगुरु बृहस्पति है तो ये सीधा इस बात का संकेत है कि उस व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्मों में वो बहुत ही बंदा, वो सात्विक और जिसको कहें कि सदाचरण वाला, धर्माचरण करने वाला व्यक्ति रहा होगा, जिसके कि जो पुण्य कर्म है उसके आधार पे उसको इस जन्म में बृहस्पति लग्न में मिले हुए। और अगर वही आचरण, वही धर्माचरण वो करता रहा तो आप यकीन मानिए कोई भी लग्न हो, इवन हम यहाँ तक ये भी कहेंगे कि क्यों ना मकर लग्न ही क्यों ना हो, अगर वो अपने आचरण को करता रहेगा, धर्म आचरण को करता रहेगा, उसको निभाता रहेगा, तो आप इस बात को यकीन मानिए कि उसको इस जीवन में कहीं पर किसी भी तरह की किसी भी समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। अब मित्रों, ये तो हो गई एक सामान्य बात। लेकिन अब अकेले कुंडली में कई बृहस्पति ग्रह तो होते नहीं है, बाकी के 8 ग्रह भी हैं, उनके अपने गुण दोष होते हैं, उनकी अपनी दृष्टि होती है। तो जाहिर सी बात है ऐसा बहुत मुश्किल से हो पाता है कि एक ही मतलब 100 में 200 में कहीं एक कुंडली ऐसी मिलती है जिसमें कि इस तरीके से बिल्कुल क्लियरली चीज बन के आ जाते हैं। तो कहते हैं हजारों में मिलती है। तो इसका फल होता है लेकिन थोड़ा सा कम होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो खैर, इस पे हम आपको सामान्य एक चर्चा कर रहे हैं, सामान्य गुणों की चर्चा कर रहे हैं गुरु के, तो उस पे हम आप चर्चा करेंगे। ये एक बेसिक हमने चीज बताई है कि अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली, जन्म कुंडली में अगर लग्न में गुरु है तो इसका मतलब उसके पुण्य कर्म बहुत अच्छे थे, उसने बड़े अच्छे सदाचार किए थे, उसके आधार पर उसको लग्न में बृहस्पति मिला है। और क्यों मिला है, लग्न में बृहस्पति मिला क्या है, काम कैसे करता है, अभी तो आगे चर्चा कर ही रहे हैं, हम बताएंगे। इसमें आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि लग्न में बृहस्पति के फायदे क्या होते हैं। तो अब मित्रों, सबसे बड़ी चीज ये है कि इस चीज को बेस बना करके अब हम लोग आगे इस पे स्टडी करते हैं, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो मित्रों, अच्छा, दूसरी एक बात और होती है कि इसमें कहा जाता है कि लग्न में अगर गुरु हो,
एक बहुत ही कॉमन सी शास्त्रों में कहा गया है कि कुंडली में बनने वाले 1000 दोषों का भी शमन कर देता है लग्न में बैठा गुरु। अब कैसे? तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा मित्रों कि कुंडली में बैठा ग्रह, कुंडली में लग्न में बैठे गुरुदेव तभी तो कर पाएंगे ना जब वो खुद में पूरी तरह से सक्षम होंगे। जैसे कि अगर वो पाप पीड़ित ना हो, अपनी मित्र राशि में हो, अपने मित्र नक्षत्र में हो, या अपनी स्वराशि में हो, या अपनी उच्च राशि में हो, तो अब अगर ऐसी स्थिति में होगा तो आप ये मान के चलिए इसमें डेफिनेटली कोई मतलब संशय नहीं है कि आपकी जो है कुंडली में पड़ने वाले दुर्योगों को, दोषों को वो अकेले संभाल लेंगे। इसमें तो कोई इब्बत नहीं है, बिल्कुल सत्य है। अब इसी आधार पर अगर आप देखेंगे तो आप ये मान के चलिए कि दोष का अगर समन करना है तो कैसे करेंगे? भाई जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं दोष बनते होंगे ना, तभी तो करेंगे। तो सबसे पहला विषय यह है कि अगर बिल्कुल पाप प्रभावित ना हो, किसी भी पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, पाप कर्तरी भाव में ना आ रहे हो, और शत्रु राशि में ना हो, शत्रु नक्षत्र में ना हो, तो आप ये मान के चलिए ऐसा संभव है कि वो कुंडली में बनने वाले 1000 दोषों को अकेले ही संभालने की क्षमता रखते हैं। ऐसे व्यक्ति भरे पूरे व्यक्तित्व के होते हैं और इनके अंदर ज्ञान बहुत होता है। मतलब ज्ञान जिसको हम लोग नॉलेज बोलेंगे, विजडम, बुद्धिमानी जिसको कहेंगे, बुद्धिमान ही होते हैं ऐसे लोग। लग्न में आप समझिए कि बृहस्पति जैसा ज्ञान का कारक ग्रह अगर आपके लग्न, आपके दिमाग पे ही आके बैठ जाए तो जाहिर सी बात है आपका दिमागी होना तो बनता है। इसमें तो कोई बट हो ही नहीं सकता कि आप दिमागी ना हो। अब वो अलग बात है कि आपके लग्न में कोई पाप प्रभाव पड़ रहा हो, आपके पास दिमाग तो बहुत है, आप गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो उस पर तो भाई कुंडली के बाकी ग्रह भी एनालाइज करके बताए जाएंगे कि कैसा हो रहा है। लेकिन बृहस्पति अगर है आपका इंडिविजुअली, खाली हम बृहस्पति की अगर बात करें, तो आपको बुद्धिमान तो वो माना ही जाएगा। कहीं ना कहीं आपके जो व्यक्तित्व में बुद्धिमत्ता साफ, बिल्कुल साफ दिखेगी। बिल्कुल ही गंभीर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ऐसे मेच्योर होते हैं, और मतलब जिसको बोलेंगे कि मेच्योर विचारों वाले होते हैं, बिल्कुल परिपक्व विचारों वाले। आप उनको बिल्कुल कहीं से डिसबैलेंस नहीं देखेंगे, उनकी वाणी में, उनकी बातों में आप बिल्कुल ऐसे मेच्योर देखेंगे, मेच्योरिटी देखेंगे। ये बहुत परिपक्व लोग हैं। इनके साथ मतलब उनके साथ आप बैठेंगे तो आपको एहसास होगा किसी बड़ी मतलब ज्ञानी व्यक्ति के साथ बैठे हैं, क्योंकि वो हर तरीके से सर्वज्ञानी होते हैं। आप उनके साथ बैठेंगे तो आप उनको, आपको ये नहीं महसूस होगा इनको इस विषय में ज्ञान है या नहीं है। ये कुछ गॉड गिफ्टेड होता है, मतलब ये पूरा का पूरा गॉड गिफ्टेड होता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, आपसे जब बात करेंगे तो आपको ऐसे लगेंगे कि जैसे बहुत ही मतलब ज्ञानी के साथ साथ जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार है, जिम्मेदारी लेने वाले हैं। आपको जो सलाह देंगे बिल्कुल मतलब जान लगा देंगे अच्छा देने में, कि मतलब आप अपनी समझ से पूरी अच्छी सलाह देंगे, और उनकी सलाह वास्तव में काम आती भी है। हाँ, लेकिन एक ड्रॉबैक होता है उनके साथ, अभी आगे भी बताएंगे। इसमें सलाह वो जरूर देते हैं, बीच में बता देते हैं, क्योंकि हर चीज़ों के कुछ प्रॉस होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। तो अभी कॉन्स पे बाद में चर्चा करेंगे, पहले प्रॉस पे चर्चा कर लेते हैं। तो लेकिन खैर फिर भी आपको बात की है तो हिंट कर ही देते हैं कि वो सलाह आपको बहुत अच्छी देंगे। लेकिन अगर आप उनसे पूछे का क्या कभी आपने इस सलाह, मतलब जो आपको सलाह दे रहे हैं, इस पर कभी अमल किया है, तो वो एक ही बात बोलेंगे, नहीं, कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। मतलब वो जो सलाह देंगे उस पर कभी खुद अमल नहीं किया होगा उन्होंने, लेकिन आपको सलाह बहुत अच्छी देंगे। अब इसको गॉड गिफ्टेड ही कहेंगे ना, कि मतलब उनकी सलाह ही इतनी अच्छी है कि जो उन्होंने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको सलाह दे रहे, आप उसको अप्लाई करेंगे तो आप हमेशा सक्सेस होंगे। ये चीज आप इसको मान के चलिए। अच्छा, वे बड़े ही हाई लेवल के काउंसलर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, बड़े अच्छे सलाहकार होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई छोटी सलाह दे दी, ऐसी सलाह देंगे जो आपका वास्तव में जीवन बदलने, मोटिवेटर, बढ़िया वाले मोटिवेटर, अच्छे वाले ये होते हैं। अगर लग्न में गुरु बैठा हुआ है तो ये प्रभाव होता है। और कॉन्फिडेंट इतने होते हैं,
आप कोई भी स्टेप उठाएंगे पूरा कॉन्फिडेंस से, क्योंकि नॉलेज होता है उनको। देखिए नॉलेजेबल होते हैं, विजडम होती है। तो विजडम जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, उसके सारे ही जो कदम होते हैं, जहाँ सारे स्टेप्स होते हैं, सो पूरे ही मिच्योर होते हैं। तो उसमें आपको इफ बट नहीं कह सकते कि मतलब इसमें कोई मतलब इनकी तरफ से उठाया गया कदम गलत है, क्योंकि गुरु है तो जाहिर सी बात है। और अगर देखा जाए तो वो, इनको समाज में मतलब इतना ज्यादा वैल्यू मिलती है, बहुत ही सामाजिक होते हैं। कुछ इस टाइप के होते हैं, जैसे आधी रात को भी किसी ने आवाज दी, भाई साहब ये काम है, तो उठ के चल देंगे आपके काम में। और चले एक बार भले ना, लेकिन उस समय भी आधी रात को आपको ऐसी सलाह देंगे जिससे आपका बिगड़ता काम बन जाएगा। मतलब आप पूरा उनके दिमाग का खेल है, मतलब उनको गॉड गिफ्ट जो मिला हुआ है। ये इसीलिए कहा जाता है कि बृहस्पति की लग्न में होना अपने आप में एक सबसे महत्वपूर्ण दशा है किसी भी कुंडली की। लग्न ग्रहों की सबसे अच्छी पोजीशन होती है कि अगर बृहस्पति लग्न में हो, और अगर कहीं पाप प्रभाव से युक्त ना हो या सब तरह से फेवरेबल हो। हालांकि ऐसा होता बहुत ही रेयर है कि, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो लेकिन अगर होता है तो ये मेरे ख्याल से शायद बेस्ट प्लेसमेंट होती है किसी भी ग्रह में। बृहस्पति की अगर आप चॉइस करेंगे और लग्न में है, तो सब सारे ग्रहों पे सबसे ज्यादा भारी पड़ता है वो। अच्छा, क्योंकि आपके साथ आधी रात को खड़े हो जाते हैं, और जहां बोलेंगे आप हेल्पफुल होते हैं, बड़े ही हेल्पफुल होते हैं। मतलब आप बोलेंगे कि भाई साहब ऐसा काम है, तो अगर उनसे सक्षम होगा, उनसे बिगड़ता काम भी आपका बन रहा होगा तो बना देंगे, अपनी परवाह नहीं करेंगे। आप पे अगर पैसे भी खर्च करने पड़ जाएं तो वो पैसे भी खर्च कर देंगे, अपने लिए कभी नहीं, मतलब अपने लिए कंजूसी कर लेंगे। ऐसे लोग जैसे किसी कोई इस तरह के जो लोग होते हैं, वो आपके काम फंस रहे हो तो अप्रोच लगा देंगे किसी से कि भाई साहब इनका काम कर दीजिए। लेकिन जब उनकी खुद की बारी आएगी, अगर वो परेशान हो गए, तो इतने संकोची होते हैं कि खुद खुद तो कभी आगे बढ़ के किसी से अपनी मदद के लिए कहेंगे ही नहीं। चाहे उसको आप महत्वाकांक्षी समझ लीजिए, चाहे उसको इगोइस्ट समझ लीजिए, अभी आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो उस आधार पे कभी भी किसी से अपनी बात ये नहीं कहते हैं, दूसरों की मदद ही खूब आगे बढ़ बढ़ के करते हैं। अच्छा, इनको टीचर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, टीचर्स इनको अच्छे मिलेंगे, प्लस इनको मतलब गुरु शिक्षा भी अच्छी मिलती है। अब अगर मतलब शिक्षा में जैसे मान लीजिए राहु का पंचम भाव से कोई संबंध ना हो, या शिक्षा ब्रेक ना हो रही हो, क्योंकि अब बाकी ग्रह का भी देखना पड़ता है। अगर शिक्षा ब्रेक नहीं हो रही तो उच्च शिक्षा तुमको आराम से मिल जाती, क्योंकि जो लग्न में बैठा गुरु होगा, वो उसकी एक पांचवी दृष्टि फिफ्थ हाउस में पड़ेगी, तो ज्ञान का घर है। और दूसरा नाइन्थ हाउस जो धर्म की दृष्टि है, दृष्टि भी वो धर्म की और धर्म भाव पे पड़ेगी, और वो उच्च शिक्षा को भी वो भाव दर्शाता है। तो वो उच्च शिक्षा को भी दिलाएगा, ज्ञान भी दिलाएगा, प्लस नॉर्मल शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा भी आपको दिलाएगा। मतलब वो व्यक्ति को, उस व्यक्ति को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो इस मामले में ये काफी लकी होते हैं, क्योंकि लक भाव का स्वामी लक को देख रहा हो, और लकी दृष्टि से देख रहा हो। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ जो दृष्टि होती है गुरु की, वो धर्म और लक की ही तो होती है, आशीर्वाद की तो होती है, ब्लेसिंग्स की तो होती है। अगर वही उसको देखेगी तो जाहिर सी बात है, उसमें तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना ही मिलना है। फिर इसमें लग्न कोई भी हो चलेगा, बृहस्पति किसी का अहित नहीं करते हैं। मेरा तो कहना है किसी भी ग्रह, कोई भी ग्रह किसी भी जातक का अहित नहीं करता है, अहित करते हैं भाव। अगर आपके भाव की दशा से ग्रह मैच नहीं करेंगे तो आपका हित कभी नहीं हो सकता। अगर आपकी भाग्य भाव, भाग्येश की महादशा चल रही है, कोई ऐसी बात भाग्येश की या लाभेश की महादशा चल रही है, तो उसमें आपका क्या क्या नुकसान होगा? कुछ नहीं होगा। भाव, अगर आपकी मार्केश की महादशा चल रही है, मान लीजिए 2 3 7 8 भावों की अगर कोई दशा चल रही है, उनके फेरे में आ गए, तो आपको नुकसान होगा ना। इसलिए कभी कोई ग्रह नुकसान नहीं करता, ग्रह तो अपने काम करते हैं, वो तो अपने नेचर, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपने काम करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। और आपको एक और बात जानकर हैरानी होगी कि हो सकता है आपने, कुछ लोग इससे इत्तेफाक रखते हो, कुछ लोग ना रखते हो।
लेकिन हाँ, अगर पाप प्रभाव से युक्त नहीं है ऐसा गुरु, लग्न में बैठा गुरु, तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे लोग पैदाइशी धनी होते हैं। धनी मतलब कि कोई बहुत बड़े रईस नहीं कहेंगे, जिनको कि टाटा बिरला अंबानी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे कि ऐसे लोगों के पास पर्याप्त धन पैदाइशी होता है। मतलब पीछे से चूंकि इतनी ब्लेसिंग्स लेके आए होते हैं, आप पहले पहले बोला ना कि ऐसे लोग पूर्व जन्म के जो है वो सदकर्म लेके पैदा होते हैं, तो इस वजह से उनके पूर्व जन्म के सदकर्म ही उनको ऐसी जगह लग्न में जो है गुरु दिलाते हैं। और जाहिर सी बात है, जब पूर्व जन्म के सदकर्म लेके पैदा होगा तो उसको किसी चीज की कमी कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं होगी। तो ऐसे लोग जो है जातक पैदाइशी धनवान होते हैं। धनवान मतलब पर्याप्त पैसा होता है, अच्छा खासा पैसा होता है, जैसे उनको पैसे के लिए भटकना नहीं पड़ता। और हाँ, अगर मान लीजिए किसी पाप प्रभाव के कारण मान लीजिए उनके पास पैसे खत्म हो भी जाएं या पैसे नहीं भी आते हैं, तो आप ये बिल्कुल श्योर मान के चलिए कि लग्न में बैठा गुरु इंसान को पैसे खत्म तो कराएगा, लेकिन कभी मांगने की नौबत नहीं लाएगा। वो फिर चाहे वो कोई भी लग्न हो, वो फिर आपको कहीं ना कहीं से आपको मतलब आर्थिक सुरक्षा आपको प्रदान कर देगा। आप समझ सकते हैं कि शुभाशुभ ग्रह है और वो अपने शुभाशुभ भाव में बैठा हुआ है, जिसको लग्न को सबसे अच्छा भाव कहा जाता है। तो अब जाहिर सी बात है, वहां कहीं ना कहीं तो पूरा असर तो अपना देगा ही देगा। चलिए खैर, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लोग बड़े हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, हेल्पफुल क्या होते हैं? जरा से आपको जरूरत पड़ी, आपको तकलीफ हुई, उन्होंने उस तकलीफ को अपना मान लिया, जिसको मतलब हम लोग करुणा भी बोलते हैं, उदारवादी बोलते हैं। अब उदारवादी है, पता चला अपना पैसा दे दिया, जो चालाक है वो लेके भाग गया, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बाई हार्ट इतने उदारवादी होते हैं, ज्ञानी होते हैं। प्रथम दृष्टया आपको लगेगा कि यार बड़े चालाक है, नहीं नहीं। आप जब उनके पास, उनके समीप है, चूंकि ज्ञानी है, उनकी वाणी अच्छी है, उनकी तेज तर्रारता है, लेकिन अगर आप उनके हृदय को देखेंगे तो वो लगेगा नहीं है, मतलब वो कुछ भी आपके लिए करने को तैयार रहते हैं। वो लेट गो भी करते हैं ज्यादातर। ज्यादातर वो क्या करते हैं कि आपकी मदद करेंगे ये सोच के कि अरे परेशान है, चलो तो उनके दिल में करुणा होती है। कभी कभी लोग इसका फायदा भी उठाते हैं कि जैसे बोला कि मतलब कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आपने देखा कि भाई साहब बहुत परेशान है, मुझे पैसे की जरूरत है, और कोई बहुत सा भी आदमी होता है, हाँ हाँ भाई चलो कितने दे दे। अरे भाई साहब वो इतने पैसे मांगे कि उसने वापस ना लेना है ना उसने देना है, और लेके चले गए, अपना काम करा, अपनी पार्टी किया, चले गए। तो ऐसे कभी कभी ऐसे लोगों को मूर्ख तो नहीं कहेंगे, लेकिन उदारवादिता के कारण जो है उनको नुकसान भी हो जाता है। हालांकि उनको नहीं महसूस होता कि हमको नुकसान, लेकिन करने वाला तो चालाकी कर ही जाता है। तो ये चीज होता है। अच्छा, जैसे कि ये मान के चलिए कि लग्न में अगर जैसे गुरु है, तो कुंडली में से 4 त्रिकोण होते हैं, जिसमें जो ये लग्न में बैठा गुरु धर्म त्रिकोण में आता है, 1, 5 और 9, ये धर्म त्रिकोण के खाने होते हैं, भाव होते हैं, तो इनमें आता है। तो धर्म त्रिकोण में आने के कारण ये जातक जो होता है, क्या गलत है क्या सही है, क्या गलत है क्या सही है, हमेशा इसमें रहता है कि मुझसे गलती ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए। ऐसी स्थिति में क्या है ना, वो बहुत ही फूक के कदम उठता है, और चूंकि बुद्धिमान होता है और पढ़ा लिखा समझदार होगा, तो थोड़ा सा उसका काम हल्का सा डिले जरूर होगा, लेकिन हाँ वो उसको ज्यादातर समय इसमें लग जाता है कि कुछ गलत ना हो जाए। अच्छा क्या है गलत क्या है, इसमें उनकी मतलब जो है ज्यादातर समय उनका इसमें जाता है कि क्या गलत है क्या सही है। अपने मूल्यों पे बिल्कुल अडिग रहते हैं। जो इनके सिद्धांत हैं बहुत अडिग रहते हैं इस पे कि भाई हमारा ये सिद्धांत है, हम इससे ज्यादा, हम इसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक उनका एक पैमाना, पैरामीटर सेट है कि हमको ये काम हमको करना है। हमको मतलब जैसे धर्म से जुड़ी बातें हैं, मतलब जैसे मैंने बताया ना कि धर्म परायण होते हैं ऐसे लोग, तो ज्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ते। अच्छा, चूंकि गॉड गिफ्टेड होते हैं, भगवान ने उनको दिए है, तो उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने सिद्धांतों से हटते नहीं। हाँ, कब हटेंगे? जब पाप प्रभाव में होंगे। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है पाप प्रभाव में है, राहु से दृष्ट है उसका गुरु, तो आप मान के चलिए अब 9 भाव में दृष्टि, मान लिया राहु ही 9 भाव में पड़ जाए, तो उसकी भी 5वीं दृष्टि पड़ जाएगी गुरु पे। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में वो अपना सारा दिमाग, सारी चीजें मतलब खुराफात में लगाएगा। दिमाग तो है नो डाउट, लेकिन लगाएगा कहाँ? खुराफात में। वो रास्ता ट्रैक बदल जाएगा उसका।
तो ये चीज होती है। और आप ये मान के चलिए कि अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज है कि बहुत ही संस्कारी होंगे, आपको संस्कारी होंगे। अच्छा, दुनिया में हर आदमी की तो हेल्प करेंगे। घर से निकले किसी काम के लिए, घरेलू काम के लिए, रास्ते में कोई मिल गया, भाई साहब मुझे ये काम है, बहुत परेशान हूँ, उसके आगे निकल गया, घर का काम वैसे का वैसा रह गया। शाम को घर लौटे, पता चला घर का काम नहीं हुआ। तो घर वाले जानते हैं कि बहुत अच्छे हैं, बट इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत की प्रॉब्लम किसको झेलनी पड़ रही है? घर वालों को। तो ऐसे लोगों को सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? उनको अपने खुद की केयर नहीं कर पाते, और सबसे ज्यादा उनसे जो उनके निजी संबंध होते हैं, जो घर के लोग, अपना खुद का बनाया परिवार है, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, या अपना जो घर का खूनी रिश्ता है, जो ब्लड रिलेशन है, ये इनसे जो साथ में रहते हैं, ये परेशान हो जाते हैं। इनकी समाज सेवा के कारण जो है इनके वो परेशान रहते हैं। क्यों? अरे है तो बहुत अच्छे, निकले किसी काम से और पता चला घर का काम रह गया। ना उनको कोई शिकायत नहीं होती, शिकायत सिर्फ इतनी होती है कि वो समाज में ऐसा रम गए कि घर को भूल गए। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। अक्सर बच्चे भी कहते हैं ना कि मेरे पापा, उनके पापा दुनिया भर के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन घर के लिए टाइम ही नहीं दे पाते। ये स्थिति ऐसे लोगों की आ जाती है, क्योंकि पूर्ण सामाजिक होते हैं, मतलब सोशल में वेल सिविलाइज्ड होते हैं, कुल मिला के देखा जाए तो। क्या समाज के नजरों में, घर की नजरों में वो ऐसे, अच्छा, अपनी केयर भी नहीं करते। अच्छा, क्या है कि बृहस्पति को हम एक दीपक कहेंगे, दीपक की, उसकी वजह से पूरा प्रकाश फैलता है। अब लेकिन एक प्रॉब्लम होती है छोटी सी, कि वो दीपक जहां रखा होता है, वो वहां नीचे अंधेरा होता है। अंधेरा इन द सेंस कि जिस भी भाव में, हम तो लग्न की बात कर रहे हैं फिलहाल, आगे हम आपके साथ सारी बातें, जब हम अगला वीडियो कल बनाएंगे सेकंड हाउस में गुरु का, तो उसमें बताएंगे सेकंड हाउस को लेकर के। जहां पर गुरु बैठते हैं, वहां पर उस भाव से जुड़े कारक को लेकर के इग्नोरेंस बहुत हो जाता है। जैसे लग्न में बैठे हैं, अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। भगवान राम की कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली है, और लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा बैठे हुए हैं। अब आप समझिए भगवान राम अपने प्रति कितने एक्टिव थे। उनको अपनी कोई चिंता नहीं थी, वो दुनिया भर के लिए करते रहते थे सामने। अच्छा, इस पर भी और भी आगे चर्चा करेंगे। तो कहने का सिर्फ ये तात्पर्य होता है कि ऐसे व्यक्तियों को सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि अपनी भी सेहत पे ध्यान दें, अपने विषय में सोचें। हालांकि ऐसा बहुत मुश्किल हो पाता है अगर कोई, जैसे मंगल है, उस बृहस्पति को देख रहा है, तो थोड़ा सा, चूंकि मंगल एक्टिव होता है, तो ऐसा हो जाता है कि आदमी अपना करता है, अपने अपने प्रति थोड़ी सी मतलब केयर करता है अपनी, लेकिन आमतौर पर ऐसा हो नहीं पाता है। तो हाँ, मैं भगवान राम की कुंडली की बात कर रहा था, और उसी जगह देखिए वो समाज के लिए कितने एक्टिव है। अब आप समझिए कि उनके 9th हाउस में शुक्र है ना। अब आप देखिए कितने धर्मपरायण हैं, अपने मूल्यों से कोई समझौता नहीं करना, विजडम कितनी है, लक कितना अच्छा है, हर तरह से, मतलब। और सबसे समझिए बात को, कि उनकी कुंडली में बाकी स्टार्स का रोल भी बहुत अच्छे से प्ले है। जैसे मान लीजिए उनके शनि चौथे भाव में उच्च के हैं, तो हनुमान जी जैसा उनको सेवक मिला। शनि सेवक का ही तो कारक है, हनुमान जी जैसा सेवक मिल गया उच्च के बैठ के। अब समझिए कितना अच्छा योग है। तो कहने का मतलब हर तरह से तो सही रहते हैं लग्न गुरु वाले लोग, लेकिन वो अपने प्रति बड़े ही उदासीन रहते हैं। उदासीन वर्ड कहना ज्यादा अच्छा रहेगा, कि अपने प्रति वो चिंता ज्यादा नहीं करते हैं। अरे ठीक है, जो है तबीयत खराब भी है, हाँ ठीक है ले आएंगे दवा, इस टाइप की एक जो सोच होती है उनकी, उसके प्रति उनको अच्छा। इसी कारणवश उनकी हेल्थ जो है, ज्यादातर आपने लग्न में गुरु बैठे लोगों के हेल्थ आपने देखी होगी, वो कुछ दिन ठीक, कुछ दिन खराब, कुछ दिन ठीक, कुछ दिन खराब, ऐसा रहता है, क्योंकि अपने प्रति वो थोड़ा उदासीन रहते हैं। अच्छा, मोटापा धीरे धीरे इनको घेरता है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे लोग ऑर्डर ज्यादा करते हैं, काम कर रहे गुरु की तरह, जैसे ऑर्डर किया। ऐसी बात है, समाज में इनका इतना वैल्यू होता है कि जहाँ बैठते इतनी हैवी पर्सनालिटी होती है कि कोई इनसे काम करने को कहेगा नहीं, तो ऑर्डर करते हैं। तो ये मूवमेंट में कम रहते हैं, तो इसलिए इनकी शरीर जो है आगे चल के स्थूल हो जाता है, थोड़ा सा पेट बढ़ जाना, शरीर भारी हो जाना,
ये इनके जीवन के जो सेकंड हाफ का समय होता है उसके बाद इनका शरीर थोड़ा सा बढ़ने लगता है, ये होता है। अब जैसे समस्या क्या है कि जब हर आदमी में कुछ अच्छाई होती है तो उसमें कुछ कमियां भी हो जाती हैं। जैसे कोई आदमी बहुत ही उदारवादी है तो ये कि एक दिशा से तो आप देखेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगी, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक कमी भी है। इतना उदारवादी भी नहीं हो जाना चाहिए कि इंसान को अपने ही नुकसान कर बैठे। तो जैसे हर ग्रहों के साथ होता है तो जाहिर सी बात है गुरु के साथ भी है, किसी की अच्छाइयां ही कभी कभी कमी बन जाती है। तो अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि इन लोगों के अंदर कमियों की अगर हम लोग बात करें तो इतना अति ज्ञानी होते हैं, इतना ज्यादा ज्ञान होता है कि ये किसी को कुछ समझते नहीं। अब ये मान के चलिए कि ये बात कहेंगे ऐसे लगेगा पत्थर की लकीर है, अरे कुछ नहीं, समाज में बैठेंगे बात करेंगे वैसे लगेगा पत्थर की लकीर है। जैसे आपने देखा होगा कि छोटी जगहों में जब थाने वाने कहीं बड़ी जगह में भी होते हैं, थाने वगैरह होते हैं, तो वहां पर एक समाज के सब लोगों को बुलाया जाता है, मीटिंग रखी जाती है, भाई सब अब क्या होना चाहिए। तो ऐसे लोग इस टाइप के होते हैं, इनको बुलाया जाता है, इनसे सलाह ली जाती है। अच्छे सलाहकार तो होते हैं, एक नंबर के सलाहकार होते हैं, बहुत अच्छे। अच्छा, ये क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कभी कभी। ओवर कॉन्फिडेंट ऐसे कि ये बिना मांगे सलाह देते। एक सबसे बड़ी खराब आदत होती है लग्न में बैठे गुरु की कि ऐसा जातक आपको बिना मांगे सलाह देगा, देगा ही देगा, और कहीं कहीं ये अपनी फजीयत करा लेते हैं। तो सबसे पहले तो मतलब आप कभी भी किसी लग्न में गुरु बैठे व्यक्ति को देख लीजिएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये बात में कितना दम है। दूसरा क्या होता है कि इतना ज्यादा ज्ञान होता है कि इन्होंने बोल दिया, जो मैंने बोल दिया पत्थर की लकीर है। तो इसके कारण अच्छा चीजें नॉलेज है तो इस नाते इनको अहम आना स्वाभाविक है, तो वो अहम धीरे 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 वो घमंड का रूप ले लेता है। तो ऐसे लोगों को समाज में थोड़ा घमंडी भी माना जाता है। हालांकि होते बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों के सपोर्टिव होते हैं, कुछ लोग अगेंस्ट भी होते हैं। तो जो विरोधी होते हैं उनको घमंडी की मतलब उपमा देने लगते हैं, बड़े घमंडी है। तो इनका एक थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है, मतलब माइनस पॉइंट है कि ये थोड़ा घमंडी की श्रेणी में काउंट किए जाते हैं। तीसरा, जैसे कि आप देखिए कि जैसे मान लीजिए अगर ये कोई काम कर रहे हो, जैसे इन्होंने आपकी कोई मदद की, और कॉमनली नॉर्मल तौर पर देखा जाता है जैसे कोई किसी की मदद करता है तो ज्यादा लोग या आधे आधे से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं, चलो ठीक है कर दिया कर दिया। लेकिन इनको क्या है, इनको एक एप्रिसिएशन चाहिए होता है कि अप्रिसिएट नहीं करेगा कोई कि भैया आपकी वजह से मेरा काम हो गया। अगर आपने इनको अप्रिसिएट नहीं किया तो इन्हें बुरा लग जाता है। और अगर किसी भी कुंडली में लग्न देवगुरु बृहस्पति जब लग्न में बैठना, उस पर अगर कहीं से सूर्य और मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आप इस बात पर मोहर लगा लीजिए कि इनको एप्रिसिएशन चाहिए ही चाहिए। इनको एप्रिसिएशन चाहिए ही चाहिए, मतलब वरना इनको वास्तव में बुरा लगेगा। मतलब इनको नॉर्मल बुरा लगता है एप्रिसिएशन का ना मिले तो। और अगर सूर्य और मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो आप इस पर मोहर लगा लीजिए कि ये आदमी कुछ भी करेगा तो इसको ये सुनना पसंद है कि आपकी वजह से मेरा काम हो गया। लेकिन अगर इसी जगह शनि की दृष्टि पड़ जाए, अगर देवगुरु बृहस्पति पे शनि से संबंध बना ले तो ये चीजें खत्म हो जाती है। तो हम फिर एक बार भगवान राम की कुंडली में आ जाएंगे कि भगवान राम की कुंडली देखिए, आप कहेंगे भगवान राम की कुंडली में तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि भगवान राम की कुंडली में गुरु पे शनि की 10वीं दृष्टि थी और भगवान राम कभी अप्रिशिएशन करने लगे, क्योंकि दोनों ही बड़े ही मेच्योर ग्रह हैं, दोनों ही बड़े ही मतलब बोलते हैं ना कि निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले, शनि भी और गुरु भी। और शनि की जो 10वीं दृष्टि होती है वो भी काफी ज्यादा मतलब आध्यात्मिकता को बढ़ावा देती है, भलमनसता को बढ़ावा देती है। जैसे शनि की तीसरी दृष्टि जो होती है वो काफी मेहनत करवाती, काफी रगड़वाती है। जिस भाव में पड़ जाएगी उस भाव से संबंधित जो आपके
मतलब उस भाव से संबंधित जो भी कारण है, जो भी काम होंगे, उस पर आपको काफी डिलेड कराएगी, काफी मेहनत कराएगी। जैसे मान लीजिए 10th हाउस में पड़ जाए 8वें में बैठ के, तो काम कार्य क्षेत्र में ही आपको रगड़वा देगी। उसी जगह 10वीं दृष्टि क्या है ना, आपको एक काम डिलेड कराएगी, नो डाउट, लेकिन वो जो है आपको सद्धर्मी रास्ते से लेके जाएगी। तो एक ये बड़ा ड्रॉबैक होता है कि इनको एप्रिशिएशन चाहिए होता है। हाँ, लेकिन अगर इनको शनि की दृष्टि पड़ जाए तो इससे एक इनको मतलब ये फिर चीजें कट जाती हैं। उसके बाद सबसे दूसरी बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ ये पड़ जाती है कि ये अपनी बातों को सबसे ऊपर रखते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जैसे आप 4 आदमी बैठे हैं तो ये अपनी बातों को सबसे ऊपर रखना पसंद करते हैं, अति महत्वाकांक्षी, या आप जिसको कह लीजिए, क्योंकि वो ज्ञान का रूप समाज में मिलते मिलते सम्मान के कारण इतना अहंकार आ जाना इनको स्वाभाविक होता है कि अब अपनी बातों को सबसे ऊपर रखें, सबसे ऊपर, मतलब मेरी बातों से बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, ये इस टाइप से बात करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा इनका ड्रॉबैक होता है। और ये मान के चलिए कि अपने सिद्धांतों को ऊपर रखना, अपने मूल्यों के साथ समझौता ना करना। और यही रीजन है कि जैसे किसी को सलाह देते हैं, हमेशा तो ज्यादातर देखेंगे आप उच्च सलाहकार होते हैं लग्न में, गुरु के लोग, या किसी जॉब में भी होंगे तो हाई प्रोफाइल पे होंगे, अच्छे पद पे होंगे, ऊंचे पद पे होंगे। ये नीचे पद पे सरवाइव नहीं कर पाते। उसका रीजन यही है कि वो एक तो बिना मांगे सलाह दी, ज्ञानी आप ज्यादा हैं, एक आप एसोसिएशन में काम कर रहे हैं, किसी संगठन में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ आप अकेले बॉस तो रहेंगे नहीं। वहाँ अगर आपकी किसी ने बात नहीं मानी, अगर आपसे किसी ने कुछ कह दिया, तो आपको वहाँ फिर जो अनकंफर्ट फील होगा, फिर वहाँ आप जो है अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये ज्यादातर देखिएगा छोटी नौकरियों में लग्न गुरु वाले लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। एट लास्ट ये कहीं ना कहीं जाके अपने जो है कंसल्टेंसी का काम वगैरह, इस टाइप से टीचरशिप का काम वगैरह ही करके, जहां पर वो खुद को ऊंचा रख सके, वहां पर ही जाके लास्ट में रहते हैं, वरना ये थोड़ा सा परेशान रहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है कि ऑर्डर करने वाली आदत है। जैसे मैंने बताया ना कि ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर इन द सेंस की डायरेक्शन ज्यादा देना। अगर आप पूछो कि आपने किया, तो खुद कभी नहीं किया होगा, लेकिन आपको डायरेक्शन बहुत अच्छा दे देंगे। तो ये भी एक मतलब अपने आप में कला ही होती है। तो मैंने आपको कुछ इसके अच्छाइयाँ भी बताई, कुछ कमियां भी बताई, लगभग सारी बातें हुई। अच्छा हाँ, एक वो रह गई, जैसे दृष्टि। अब ऐसे लोगों की दो चीजें, जैसे हेल्थ के विषय में बताया कि अपनी केयर नहीं करते, बाकी सब कुछ तो सही है, अपने विषय में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ऐसे लोगों को। अब आप आ जाइए कि लग्न में जब गुरु होता है तो उसकी एक दृष्टि 5वें स्थान पे पड़ती है, एक 7th में पड़ती है और एक 9th में पड़ती है, 3 दृष्टियां होती हैं। अब जाहिर सी बात है, सबसे बढ़िया धर्म त्रिकोण के तीनों में दृष्टि पड़ रही है उनकी, लग्न में बैठ करके तीनों भाव में, तीनों अच्छे भाव में दृष्टि पड़ रही है। भाई ज्ञान भाव में पड़ रही है तो उसको ज्ञान अच्छी मिलेगी, संतान अच्छा मिलेगा, ज्ञान बहुत ही अच्छा होगा, अच्छे टीचर्स मिलेंगे, संतान भी अच्छी होगी। संतान इनके डिसिप्लिन के कारण थोड़ा दुखी भी रहेगी, जो डिसिप्लिन ये मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं अपने बच्चों के प्रति, बच्चों से चाहते हैं उसके प्रति थोड़ा सा, मतलब बच्चे शुरुआती तौर पे जब बच्चे, वैसे बच्चों को आप थोड़ा डिसिप्लिन में रखो तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत तो होती है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन बाद में वो बच्चे अपने पिताजी से इसीलिए ज्यादा प्यार करते हैं, इनके बच्चे इनसे प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने इतना शुरू से डिसिप्लिन में इतना तरीके से रखा होता है कि बच्चों को लगता नहीं मेरे भविष्य को बनाने में पिताजी का हाथ है या माता जी का हाथ है, जो भी जातक है उनका हाथ है, तो वो लोग इस तरीके से रखते हैं। तो इनको सबसे बड़ी चीज क्या है कि इनको गुरु भी अच्छा मिलता है, ज्ञान भी अच्छा मिलता है, संतान भी अच्छी मिलती है, और इनको फेम भी अच्छा मिलता है, क्योंकि वो 5वीं दृष्टि फेम की है, 5वां भाव फेम का है, वहां पर गुरु की दृष्टि अपने घर में और 5म भाव में अपनी 5म दृष्टि डालना, तो फेम तो मिलना ही मिलना है। ये सामान्य हम जितनी घटनाएं बता रहे हैं, ये सामान्य स्तर पे बता रहे हैं। अभी इसमें किसी पाप प्रभाव या पाप कर्तव्य का अगर योग पड़ेगा तो जाहिर सी बात है प्रभाव में परिवर्तन आएगा ही आएगा, लेकिन हम नॉर्मली जो लग्न गुरु की विशेषता है वो बता रहे हैं। अच्छा, आ जाइए दूसरी दृष्टि पे, 7म भाव पे। 7म भाव पे चूंकि अति ज्ञानी होते हैं, तो जुपिटर ग्रह की एक खास बात होती है, उनका गुरुत्वाकर्षण बहुत अच्छा होता है।
मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था शायद कि बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण ने एक बार पृथ्वी की लाइफ कैसे, पृथ्वी में लाइफ जो है वो कैसे सेव की थी, मैंने बताया था। तो गुरु का गुरुत्वाकर्षण बहुत होता है। तो जब लग्न में बैठा गुरु जो होता है, 7th हाउस किस चीज का होता है? एक पत्नी का होता है, एक दोस्तों का होता है, जिनसे आप रेगुलर टॉक करते हैं, जिनसे रेगुलर कम्युनिकेशन में रहते हैं, उनका होता है ना। तो ऐसी स्थिति में जब आप दोस्तों से बात करेंगे तो आपको एक अलग ही वजन मिलेगा। मतलब वो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने मित्रों में सबसे ऊपर होते हैं। वो उसका रीजन ये होता है कि इतना अट्रैक्शन पावर होता है कि वो लोग उनकी तरफ ऑटोमेटिकली खींचे चले जाते हैं। अपने मित्रों में वो ऊपर ही माने जाते हैं, हमेशा उनको नीचे नहीं रखा जाता। तो ऐसी स्थिति में इनको, अच्छा, इनकी जो जीवन संगनी या जीवन साथी जो भी होता है, मतलब अगर मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये इतने ज्यादा बुद्धिमान होते हैं कि दुनिया के लिए चाहे जैसे होए, ये अपने जीवन साथी के लिए एडजस्टेबल मोड पे ऑन रहते हैं हमेशा। ये उनके साथ पूरी तरह एडजस्ट कर जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा लग्न गुरु गत बृहस्पति की, गुरु की जो जीवन साथी होते हैं, जातक के जो जीवन साथी होते हैं, उनमें ज्यादा विवाद कभी नहीं पाएगा। हाँ, किसी और दृष्टि के कारण हो सकता है, किसी और ग्रह की दृष्टि के कारण, लेकिन अगर नॉर्मली सिंपली पड़ रही है और कोई ग्रह नहीं देख रहा है, पाप ग्रह या पाप प्रभाव से नहीं सप्तम प्रभावित है, तो आप मान के चलिए बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर इनका वैवाहिक जीवन करता है। और एक लास्ट है, जैसे इनकी 9th, 9वीं दृष्टि जो है 9th हाउस में पड़ती है। अब 9th हाउस क्या है? भाग्य का है। 9th हाउस क्या है? आपके उच्च शिक्षा का है। 9th हाउस क्या है? पिता का है। 9th हाउस धर्म का है। तो इनमें भी देखिए भाग्य, जाहिर सी बात है भाग्य अच्छा ही मिलेगा इनको, क्योंकि वहां से नए घर को देख रहा है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। पिताजी से बनेगी अच्छी, क्योंकि गुरु देख रहे हैं। सेम सारी चीजें इसमें जो इस भाव से के कारक बनते हैं, उनमें सब में अच्छा प्रभाव आएगा। बशर्ते मैंने आपसे बार बार कहा कि ये हमें जरूर ध्यान देना है कि किस लग्न में गुरु कारक है, किस में अकारक है, किस में योग कारक है। तो अच्छा, कभी कभी बाधक भी होते हैं गुरु, कुछ कुंडलियों में बाधक भी होते हैं। जैसे आप मान के चलिए कि मिथुन लग्न और कन्या लग्न में गुरु बाधक भी होते हैं। तो बाधक भी होंगे तो काम डिले होगा थोड़ा सा, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि काम होता हुआ काम रोक दे, नहीं नहीं, काम डिले होगा लेकिन होगा। तो ये जरूर देखना है आपको। हम अपने इस वीडियो में आपसे, चूंकि पूरी बहुत कितना भी साझा करेंगे, अभी तो हम लोग वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं, आगे भी तमाम गुरु पे हम लोग की काफ़ी चर्चाएं होंगी, काफ़ी बातें होंगी। तो उस पर हम लोग और भी नए नए टॉपिक निकल के आएंगे, तो बात तो होती रहेगी। लेकिन फिर भी आज हम इतना जो बता रहे हैं, इसमें बस एक चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर लग्न बदलेगी, लग्न अगर मित्र लग्न है, मित्र राशि है, तो प्रभाव अलग होंगे। शत्रु लग्न है, शत्रु राशि है, शत्रु नक्षत्र है, तो प्रभाव अलग होंगे। इन सब चीजों के साथ प्रभाव बदलेंगे। तो ये तो सिर्फ एक बेसिक नॉलेज है कि गुरु लग्न में बैठ के कैसे रिएक्ट करते हैं, जातक का लाइफ कैसे बना देते हैं, जातक की पर्सनालिटी कैसी होती है। तो ये हम लोगों के लिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे भी जब हम लोग किसी पे चर्चा करेंगे तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि हम लोगों को बेसिक नॉलेज ग्रहों का, बेसिक उनका जो है प्रॉपर्टीज जानना बहुत ज़रूरी है। उस बिहाफ पे हम लोग आगे कैलकुलेट कर पाएंगे, दो ग्रहों की युति को हम लोग मिला पाएंगे कि कैसे कौन सा ग्रह कैसा काम करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा मेरी बात। अगर अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगला वीडियो हम बनाएंगे आपको। आज थोड़ा लेट हो गया एक वीडियो बनाने में, कल तक वो सुबह तक आ जाएगा। जब मैंने बोला था कि लग्न पे बनाएंगे, और लग्न में बनने वाली राशियों की मेष से लेकर के मीन तक बनाएंगे, तो वो थोड़ा सा लेट हो गया किसी कारणवश। कल सुबह वो भी आ जाएगा, और उम्मीद करते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा। बाकी अगले वीडियो में गुरु को हम 2nd हाउस में देखेंगे कि कैसा रिएक्ट करते हैं, गुरु का क्या प्रभाव पड़ता है। और इस तरीके से हम गुरु के पहले 12 भावों में देखेंगे, और कुछ गुरु से जुड़े सूत्र होंगे वो भी आपके साथ साझा करेंगे। जिस भाव से जुड़े सूत्र होंगे तब साझा करेंगे, और एक हम कॉमन सूत्रों के भी एक लिस्ट लाएंगे, वो भी साझा करेंगे आपके साथ।
और जब हम करेंगे तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपको लगेगा कि नहीं, हमारे बताने का तरीका ही, या कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आपने शायद हर के मुंह से ना सुनी हो। तो इसलिए मैं आपके साथ ऐसे ज्ञान साझा करूंगा। नमस्कार।